सोचिए, अगर किसी मुल्क के कब्जे वाले हिस्से में हालात इस कदर बेकाबू हो जाएं कि वहां की आवाम अपनी ही फौज और पुलिस पर टूट पड़े। हिंसक झड़पों में 5 पुलिस कर्मियों समेत 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए और विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी हुकूमत को चप्पे चप्पे पर फौज तैनात करके इंटरनेट तक को पूरी तरह ठप करना पड़ जाए, तो इसे आप केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सीधे तौर पर तख्ता पलट और आजादी की एक नई जंग कहेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक ऐसी ही दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद की सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पीओके में इस वक्त एक अभूतपूर्व महासंग्राम छिड़ा हुआ है। आज 9 जून 2026 को होने वाले अवाम के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च और महाआंदोलन को रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे इलाके को एक अभेद मिलिट्री छावनी में बदल कर रख दिया है। आखिर क्यों पीओके की आवाम कफन बांधकर पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ी हो गई है और क्या है वो 12 सीटों का विवाद जिसने इस पूरे कश्मीर को सुलगा दिया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा ताजा विवाद रविवार देर रात उस समय एक हिंसक जंग में तब्दील हो गया जब रावलकोट में हालिया प्रदर्शन के दौरान मारे गए एक स्थानीय बलूच कश्मीरी प्रदर्शनकारी शाहजेब के अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। आरोप है कि अंतिम संस्कार के शांतिपूर्ण माहौल में अचानक पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के जवानों ने आवाम पर क्रूर बल प्रयोग और कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। भड़की हुई आवाम ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को चारों तरफ से घेर लिया। इस भीषण हिंसा में अब तक 5 पुलिस कर्मियों समेत कुल 8 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि पाकिस्तान सरकार ने आनन फानन में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल निगरानी संस्था नेट ब्लॉक्स के दावों के मुताबिक पूरे पीओके में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है ताकि आवाम एकजुट हो ही ना सके। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महाआंदोलन के पीछे कौन है और आवाम सड़कों पर क्यों है, तो इसकी कमान संभाली है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने। संगठन ने 9 जून को एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस आंदोलन की मुख्य रूप से 3 सबसे बड़ी और रणनीतिक मांगे हैं। 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों जैसे पंजाब या सिंध में रहने वाले लोगों के लिए जो पीओके की विधानसभा है उसमें 12 सीटें रिजर्व हैं। JAAC का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां गैर स्थानीय लोगों के दम पर पीओके की राजनीति और यहाँ की सरकारों को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी मांग, सस्ती बिजली का हक। पीओके की नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूरी पाकिस्तान को बिजली मिलती है, लेकिन खुद पीओके के लोग भारी भरकम बिल और कंगाली झेल रहे हैं। आवाम अब मुफ्त या बेहद सस्ती बिजली की मांग कर रही है। तीसरा, आर्थिक सुधार और मुफ्त इलाज। इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, रोजगार, पक्की सड़कें और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह अभाव है, जिसके खिलाफ आवाम का धैर्य अब जवाब दे चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर कूटनीति अपनाते हुए JAAC को आतंकवाद विरोधी कानून के दायरे में डाल दिया है और उन्हें आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की है। लेकिन संगठन के बड़े नेता शौकत नवाज मीर ने एक सीक्रेट ऑडियो संदेश जारी कर इन आरोपों की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने साफ कहा, हम किसी देश या संस्था के खिलाफ नहीं हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण और हमारे हक के लिए है। इसे आतंकवाद से जोड़ना अवाम के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जी हाँ, इस तरीके के अन्याय वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए 3 मोर्चों पर
फंसी है यहाँ पर पाकिस्तानी सेना, पूरी तरीके से नियंत्रण खो रही है। गृह युद्ध की बड़ी आहट नजर आ रही है। खुफिया और सामरिक सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक पीओके के मुजफ्फराबाद समेत सभी बड़े शहरों में संभावित पूर्ण लॉकडाउन की आशंका के चलते लोग राशन और जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े हैं। हालात को काबू करने के लिए इस्लामाबाद से पाकिस्तान फेडरल पुलिस और खतरनाक पाकिस्तान रेंजर्स की अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को एयरलिफ्ट करके तैनात किया गया है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पीओके में स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त 3 अलग अलग मोर्चों पर बुरी तरह फंसी हुई है। एक तरफ जहां डुरन लाइन पर अफगान तालिबान से उनकी ठनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आत्मघाती हमलों और बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के विद्रोह ने सेना की कमर तोड़ रखी है। संसाधनों की इसी कमी के कारण मुनीर को अब राजधानी की रक्षा करने वाले विशेष अर्धसैनिक बलों को अंदरूनी मोर्चे पर झुकना पड़ रहा है। एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इस पूरे महासंग्राम का इनसाइड पोस्टमार्टम आपके सामने रखूं तो पीओके में इंटरनेट को बंद करना, कफन लेकर सड़कों पर उतरना और सेना को खुली चुनौती देना ये साफ दिखाता है कि अब पाकिस्तान के लिए इस इलाके को बंदूक की नोक पर संभालना नामुमकिन हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जब अवाम के भीतर से सरकारी दमन का खौफ खत्म हो जाता है तो भूगोल बदलने में देर नहीं लगती। भारत की भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर पीओके हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब देखना यह होगा कि आज 9 जून को इस ऐतिहासिक मार्च को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज किस हद तक क्रूरता पर उतरती है। आपको क्या लगता है, क्या पीओके की आवाम का ये विद्रोह पाकिस्तान से उनकी आज़ादी का रास्ता साफ करेगा, या जनरल आसिम मुनीर इस आंदोलन को भी हमेशा के लिए जेलों में बंद कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद।